हेलो गाइस, हमने इन्वायरमेंट की घटना चक्र स्टार्ट की थी, तो आज उसका सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। और जैसे चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ये सब चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं वो तो चीज़ें हमने पहले ही पढ़ चुकी कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, दीज फैक्टर इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये सब तो हमने पहले ही पढ़ लिया था तो इन्वायरमेंट में ही। फर्दर दीज इंटरेक्शन अकर्स इन द साइक्लिक मैनर, द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक्स प्लेस बिटवीन दीज फैक्टर्स एबायोटिक एंड बायोटिक इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, जो एबायोटिक और बायोटिक का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो फ्लो मतलब एनर्जी तो रिलीज़ करता है, लेकिन वो एक क्या होता है, एक साइक्लिक मैनर में होता है। दिस साइकिल एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन साइकिल ऑन एंड वाटर साइकिल। और बहुत सारी साइकिल्स होती हैं जो हमारे नेचर्स में जो साइक्लिक प्रोसेस होता है इन सारी चीज़ों का, तो वो कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और भी चीज़ें और भी साइकिल्स होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वाटर और कार्बन साइकिल ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें घटना चक्र में यही दोनों साइकिल ही दी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं CO2 इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। CO2 का मतलब CO2 एटमॉस्फेयर में बहुत सारे प्रोसेसेस की वजह से रिलीज होता है। सम ऑफ देम आर respiration, volcanic eruption, combustion of fossil fuels, etc. Autotrophic plants takes CO2 from the atmosphere for the synthesizing foods। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, CO2 को अपनी प्रकाश संश्लेषण के अपने फूड की प्रकाश संश्लेषण के लिए वो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये क्या करते हैं, CO2 क्या करते हैं, वो उसको लेते हैं, CO2 को लेते हैं। ठीक है ना, इट इज़ नोट वर्थी दैट कार्बन इज़ फाउंड इन द वेरियस फॉर्म इन द अर्थ। इट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द कोल। ये जो CO2 जो होता है हमारे सॉरी कार्बन जो होता है वो कोल के फॉर्म में हमें मिलता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में देखने को मिलता है और डायमंड के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, इन कंपाउंड फॉर्म में क्या होता है, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द CO2। ये क्या होता है, ये CO2 के फॉर्म में हमें कंपाउंड फॉर्म में देखने को मिलता है। कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में देखने को मिलता है। कार्बन इज ऑल्सो साइकिल्ड बाय द डिफरेंट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, कह रहा है कार्बन जो होता है वो हमें मतलब कि डिफरेंट टाइप के फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर ये कार्बन साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, फिर जो CO2 क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या प्लांट अपना फूड का मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन जो है, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, जो कार्बन यहाँ पे जो कार्बोनेट जो है वो वाटर के फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पे लाइमस्टोन दिखाया गया है, कोल के फॉर्म में दिखाया गया है कार्बन। ठीक है ना, यहाँ पे पेट्रोलियम के फॉर्म में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या दिखाया गया, पेट्रोलियम के फॉर्म में दिखाया गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेट्रोलियम के फॉर्म में दिखाया गया और इनऑर्गेनिक कार्बोनेट में दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है एंड डिकम्पोजिशन दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद फिर जब रिस्पायरेशन और डिकम्पोजिशन होता है तो फिर से हमें CO2 फिर से हमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्बन साइकिल देखी। ठीक, तो कार्बन साइकिल के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ लिखा हो, जैसे सोलर रेडिएशन प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। कह रहा है कि अब वाटर साइकिल में क्या है, वाटर साइकिल में कह रहा है सोलर रेडिएशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है ना, तो सोलर रेडिएशन इनिशिएट वाटर साइकिल बाय द इवेपोरेटिंग वाटर। कह रहा है कि जो हमारा जो मतलब जो सोलर रेडिएशन होता है वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है वाटर को। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी इज जो ह्यूमिडिटी इज़ द नेचर ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। कह रहा है एयर का जो कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो ह्यूमिडिटी होता है। द मेजरिंग डिवाइस ऑफ ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी को मापने की
मापने की डिवाइस जो होती है वो हाइग्रोमीटर कहलाती है, ठीक है ना, जो आर्द्रमापी होता है, ठीक है। द वाटर साइकिल इज ड्राइवन प्राइमरली बाय द एनर्जी फ्रॉम द सन। कह रहा है कि जो वाटर साइकिल जो होती है वो उसको वाटर साइकिल जो जैसे कि जो सोलर रेडिएशन होता है वो एक्चुअली हमको तो सन से ही मिलता है ना। तो उसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है, जो वो सन होता है, ठीक है ना, वो एनर्जी जो होता है वो सन से मिलती है, ठीक है। द सोलर रेडिएशन ड्राइव द साइकिल बाय द इवेपोरेशन वाटर फ्रॉम द ओशियन लेक्स रिवर एंड इवन द सॉइल, ठीक है ना। कह रहा है जो वो सोलर रेडिएशन होता है वो कहाँ सन से लेक से रिवर से और सॉइल से भी क्या करता है, वो वाटर को इवेपोरेट करता है। इट फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, और फिर क्या करता है उसको वाटर ड्रॉपलेट में चेंज करता है एंड क्लाउड्स में चेंज करता है, ठीक है। वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स इवेंचुअली गेन द इनफ मास टू फॉल बैक द अर्थ। क्या कहता है, जहाँ पर वाटर जो होता है किस फॉर्म में आता है, फिर हमको अर्थ में हमको क्या इनफ मास के सॉरी देखिए, जब वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो मतलब जब ड्रॉपलेट बनता है तो वो काफ़ी मतलब अगर जब भारी हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, तब वो नीचे गिरता है, मतलब जब बारिश होती है उसी को ही हम बारिश कहते हैं। तो वो फिर से हमें क्या मिलता है, हमको फिर से वाटर मिल जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कि मतलब कि वेयर वाटर ड्रॉपलेट इवेंचुअली गेन इनफ मास टू फॉल बैक टू अर्थ, ठीक है। द वाटर साइकिल इज इसेंशियली अ क्लोज्ड सिस्टम। कह रहा है ये वाटर साइकिल जो होता है क्लोज सिस्टम होती है विच मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज इन द हाइड्रोस्फेयर टुडे, जो हाइड्रोस्फेयर होता है उसमें जो वाटर का वॉल्यूम होता है उसका मतलब कि ये पूरी साइकिल जो होती है वो क्लोज सिस्टम होता है। टुडे इज़ द सम अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज़ ऑलवेज बीन प्रेजेंट इन द अर्थ। कह रहा है कि जो जितना भी मतलब हमको वाटर मिलता है तो इसी के फॉर्म में मिलता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है वाटर साइकिल का, देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ ओके, ये देखिए ओशियन दिया हुआ है, रिवर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है ना। फिर वो एक मिनट, फिर वो क्लाउड में चेंज हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक। वो फिर क्या हो रहा है, क्लाउड में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसकी वजह से फिर बारिश हो रही है, फिर वो क्या होता है, फिर हम यहाँ पर ये एक मिनट इवेपोरेशन दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लेस टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, कंडेंसेटेड जो है वाटर दिखाया जा रहा है यहाँ पे। फिर वाटर जब यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा वाटर साइकिल का डायग्राम दिखाया जा रहा है, ठीक, एक मिनट गाइज। यहाँ पर क्या होता है, एक डायग्राम और दिया गाइज, यहाँ पे वाटर साइकिल से रिलेटेड एक और डायग्राम दिया गया है जो कि है इम्बिबिएशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, जो कि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ दे दूँगी आपको। तो यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखी है, देखिए चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। दीज आर मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज एंड द नॉमिनल पैक्टाइन विच हेल्प इट एज द जेलिंग एजेंट with the soil. Another reason to use of fertilizer which increase the concentration of the soil and make it difficult for the plants to absorb water. This situation causes the desiccation of the plant cell causing the leaves टू टर्न ब्राउन। कह रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको सॉइल में से क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो लीव्स होती हैं, जिनकी पत्तियाँ होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो ब्राउन हो जाती हैं, ठीक है। और फिर गाइज यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो एटमॉस्फेयर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पीडीएफ मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक यू।